नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम देखेंगे ह्यूमन हार्ट्स में ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है। जिस प्रकार दोस्तों किसी इंजन को चालू करने किसी इंजन के लिए डीजल पंप का होना बहुत आवश्यक होता है, उसी प्रकार हमारे शरीर के लिए हार्ट का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। हार्ट जो होता है दोस्तों, हमारे शरीर की सभी जो कोशिकाएं होती है उन तक यह ऑक्सीजन पहुंचाता है। ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन को क्या करता है, पहुंचाता है। ठीक है दोस्तों, ह्यूमन हार्ट्स में 4 कॉलम होते हैं, 4 कमरे होते हैं दोस्तों। राइट ऑट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है दोस्तों, तो इसमें होता क्या है दोस्तों कि सबसे पहले इसमें शरीर में जो अनऑक्सीकृत ब्लड होता है, मतलब ऑक्सीजन रहित जो ब्लड होता है, उसको सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के द्वारा उसको राइट ऑट्रियम में लाया जाता है। कहाँ लाया जाता है दोस्तों? राइट ऑट्रियम में लाया जाता है। जो ऑक्सीजन रहित जो ब्लड होता है, मतलब बिना ऑक्सीजन वाला जो ब्लड होता है, उसको सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के द्वारा राइट ऑट्रियम में लाया जाता है। फिर इसको दोस्तों ट्राइकस्पिड वाल्व, यहाँ पे दोस्तों राइट ऑट्रियम और राइट वेंट्रिकल जो होता है वो दोनों के बीच में एक वाल्व होता है जिसे ट्राइकस्पिड वाल्व कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे यहाँ पे राइट ऑट्रियम में जो अनॉक्सीकृत जो ब्लड होता है, ऑक्सीजन रहित जो ब्लड होता है आता है, तो यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व जो है वो खुल जाता है। फिर जैसे ही वाल्व खुलता है तो अनॉक्सीकृत जो ब्लड होता है दोस्तों वो राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। अनॉक्सीकृत जो ब्लड होता है वो राइट ऑट्रियम से होते हुए राइट ऑट्रियम से सीधे सीधे कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। फिर यहाँ दोस्तों ये पल्मोनरी वॉल्व होता है। यहाँ पे पल्मोनरी वॉल्व जैसे ही खुलता है तो ये इसे दोनों लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी द्वारा दोनों लंग्स में भेज दिया जाता है। दोनों लंग्स में क्या कर दिया जाता है? भेज दिया जाता है। ये यहाँ से ये राइट वेंट्रिकल से होते हुए दोनों लंग्स में भेज दिया गया। ठीक है दोस्तों, दोनों लंग्स में भेज दिया गया। फिर वहाँ से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में दोनों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का एक्सचेंजिंग हुआ। फिर वहाँ से पल्मोनरी वेन के द्वारा ऑक्सीकृत ब्लड, मतलब कि ऑक्सीजन वाला ब्लड को पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट ऑट्रियम में लाया जाता है। फिर यहाँ से दोस्तों लेफ्ट ऑट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में माइट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा, जैसे ये बाइकस्पिड वाल्व खुलता है तो ये जो ऑक्सीकृत जो ब्लड होता है उसको लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, भेज दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए ये लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीकृत ब्लड आता है। फिर यहाँ से ऑक्सीकृत ब्लड को, ऑक्सीजन वाला ब्लड को वो किसके द्वारा? आर्टरी वाल्व, यहाँ से आर्टरी वाल्व खुलता है। आर्टरी वाल्व जैसे ही खुलता है तो ये एरोटा से होते हुए पूरे शरीर के लिए भेज दिया जाता है। तो ऐसा होता है दोस्तों। एक बार शुरू से देख लेते हैं कि ब्लड कैसा होता है। सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के द्वारा राइट ऑट्रियम में लाया जाता है। फिर राइट ऑट्रियम से होते हुए इसको बाइकस्पिड वाल्व जैसे खुलता है, यह कहाँ पहुँच जाता है? राइट वेंट्रिकल में पहुँच जाता है। राइट वेंट्रिकल से वह पल्मोनरी वाल्व खुलता है। पल्मोनरी वाल्व से पल्मोनरी आर्टरी होते हुए दोनों लंग्स में भेज दिया जाता है। फिर दोनों लंग्स के द्वारा ऑक्सीजन चेंज होके, कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन चेंज होके यहाँ पे पल्मोनरी वेन द्वारा कहाँ पहुँच जाता है? लेफ्ट ऑट्रियम में। फिर लेफ्ट ऑट्रियम में माइट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ओरोटा होते हुए पूरे शरीर के लिए भेज दिया जाता है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्लीज़ कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो
पाने के लिए मेरे इस वीडियो के नीचे में प्लीज़ कमेंट करें और वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।